हेलो एवरीवन। पिछले 3 दिनों से मार्केट सबको ना फर्स्ट हाफ में ट्रैप कर रहा है। एंड अगर आप देखोगे तो फर्स्ट हाफ में मार्केट एक तरफ मूव करता है एंड सेकंड हाफ में फिर उसके ऑपोजिट साइड मूव करता है। एंड फर्स्ट हाफ में एक तरफ मूव करता है एंड उसके बाद सेकंड हाफ में दूसरी तरफ मूव करता है। आज भी ऐसा ही हुआ। फर्स्ट हाफ में एक तरफ मूव किया एंड सेकंड हाफ में उसके ऑपोजिट साइड मूव किया। ठीक है। तो इसको ट्रेड कैसे करना है, मैंने कल भी आपको बताया था कि 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स जब ऐसा होता है कि मार्केट एक तरफ मूव करता है फर्स्ट हाफ में, तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि वो सेकंड हाफ में दूसरी तरफ मूव करेगा। तो उसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं हम? फर्स्ट, जब भी मार्केट एक तरफ बहुत ज्यादा तेजी से मूव कर जाए ना, फर्स्ट हाफ एज इन फर्स्ट 30 मिनट्स में या 15 मिनट्स में या 45 मिनट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइम आप याद रख लेना, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स या 45 मिनट्स। ये इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम में फर्स्ट हाफ में इसको मूव करना है, बहुत तेजी से एक साइड मूव करना है। तो आपको वहां देखना है कि पीछे अगर आप देखोगे तो कोई रेजिस्टेंस है कि नहीं। अगर पीछे कोई रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस जोन में जाके आप एक 5 मिनट या 15 कैंडल की रिजेक्शन कैंडल में एंटर कर सकते हो और ऑपोजिट साइड का ट्रेड ले सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। तो बहुत एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है। अगर आप आज भी देखोगे तो ऐसा ही हुआ था फर्स्ट हाफ में। आज थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ, उसके बाद एक तरफ मूव किया। जब मूव किया तो यहाँ पे पीछे रेजिस्टेंस था, इसको हिट किया। हिट करने के बाद जैसे कि अगर आप देखोगे 15 मिनट में एक बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल बनाया था यहाँ पे। ये एक रिजेक्शन कैंडल था, इसको जूम इन कर देता हूं मैं। अगर जूम इन करके अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत अच्छा रिजेक्शन कैंडल बना है यहाँ पे। उसके बाद फिर मार्केट ने उसके ऑपोजिट साइड मूव करना स्टार्ट किया और बहुत फिर तेजी से मूव करता चला गया और एक बार वापस पुल बैक आया, उसके बाद फिर वापस से नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है। तो ये कैसे आप बेसिकली, अगर एक तरफ मूव करता है तो सेकंड हाफ में आप दूसरी तरफ कैसे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है। ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल। आपको सारे ऑप्शन ग्रीक्स, आईवी, डेल्टा, थीटा, गामा, ये सब कैसे काम करता है याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। आपको खाली बेसिक समझ में आने चाहिए कि कैंडल स्टिक क्या है, रिजेक्शन कैंडल क्या है। एंड आपको थोड़ा बहुत पैटर्न रिकॉग्निशन की जरूरत है। ठीक है। पैटर्न रिकॉग्निशन वो तभी हो पाएगा जब आप मार्केट में टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करोगे। और ये मेरे को कुछ अलग से नहीं पता चला, ये मैं भी पिछले कई टाइम से जब मार्केट को देख रहा हूँ, रोज देख रहा हूँ आके, तब मेरे को जाके पता चला। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे भी एक तरफ मूव किया फिर नीचे आ गया, यहाँ पे एक तरफ मूव किया फिर नीचे आया। ठीक है। यहाँ पे एक तरफ मूव किया फिर नीचे आया, यहाँ पे एक तरफ मूव किया फिर नीचे आया। और ये दोनों साइड के लिए वैलिड है, ये मैंने कल भी बताया था। आपको अगर समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे और आपको दिख रही है चीजें, पैटर्न दिख रहा है, आप नोटिस कर पा रहे हो, तो डू हिट द लाइक बटन। ठीक है। ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियोस बनाने का। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मार्केट ने आज बिहेव किया, कैसे एक रेंज में ट्रेड करने के बाद ऊपर की तरफ निकला, फिर रेजिस्टेंस हिट किया, 5 15 मिनट में रिजेक्शन कैंडल बनाई और फिर तेजी से नीचे की तरफ आया। आप देखो, खुद सोचो, अगर आपने सेकंड कैंडल में भी एंट्री ली होती तो आपका कभी स्टॉप लॉस हिट ही नहीं हुआ। 24,160 से लेके ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मूव किया है और 100 पॉइंट्स आप आराम से कैप्चर कर पाते हैं। और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखो, 20 पॉइंट्स, 20 या 30 पॉइंट्स का आपका रिस्क रहता है और उसके अगेंस्ट में आपको 1:4, 1:5 का ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो का ट्रेड था आज। ठीक है। तो ऐसे ट्रेड्स हमें पकड़ने पड़ेंगे, तभी हम ट्रेडर कह बोल पाएंगे अपने आप को। तो नेक्स्ट अगर हम देख लें कि कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, अगर आप देखोगे डेली चार्ट में, तो पहले वीकली चार्ट में ट्रेड कर रहा था एक रेंज में, अब एक टाइट रेंज और ज्यादा हो गई है डेली चार्ट में। अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो ये एक रेंज बन गई है यहाँ पे 24,240 से लेके 24,000 के बीच के अंदर, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है मार्केट। अब इस रेंज में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, अगर इस 24,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो सीधा नेक्स्ट टारगेट 23,800 है। तो लेकिन इसको हम ट्रेड कैसे करेंगे, क्योंकि हर बार मार्केट आफ्टर आवर्स गिफ्ट निफ्टी वगैरह ट्रेड होता है और जब आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो उससे पहले ऑलरेडी लोग अपनी पोजीशंस बना चुके होते हैं बाहर मार्केट में। ठीक है। तो उसके हिसाब से मार्केट मूव करता है। तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसको? तीन ही सिनेरियो हो सकते हैं, या तो गैप अप खुल सकता है, या फ्लैट खुलेगा, या सीधा गैप डाउन खुलेगा। तो हम कैसे ट्रेड करेंगे वो देखेंगे हम 15 मिनट्स में। ठीक है। 15 मिनट्स में, बार बार 15 मिनट्स इसलिए बोलता हूं आपको, इसका लॉजिक समझो आप। क्योंकि 15 मिनट्स में आपको एंट्रीज कम मिलेंगी, पर जो एंट्रीज आपको मिलेंगी ना वो बहुत वैलिड होंगी। आपका स्टॉप लॉस जल्दी से जाएगा नहीं। 5 मिनट में आपको बार बार हर 5 मिनट में एंट्रीज मिलते रहेंगी, पर आपका स्टॉप लॉस भी उतनी बार जाएगा। तो 15 मिनट में आप एंटर करो ताकि आप एक लंबा ट्रेड होल्ड करके जा पाओ। अगर आप देखोगे, मैं 15 मिनट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप 15 मिनट में एंटर किए होते रिजेक्शन कैंडल में और इसके हाई में अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आपका स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं हुआ। आज भी अगर आप इसकी सेकंड कैंडल में एंटर करते, हाई पे अपना स्टॉप लॉस लगाते, तो आपका स्टॉप लॉस कभी हिट ही नहीं हुआ। ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको 15 मिनट के बारे में बोल रहा हूँ। एंट्रीज कम मिलेंगी आपको, बट वो एंट्रीज वैलिड होंगी। तो कल अगर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर मान लो कल गैप अप खुलता है, गैप अप यानी कि 50 पॉइंट्स ऊपर, यानी 24,080 या 130 के ऊपर यहाँ कहीं पे खुलता है अगर गैप अप, तो मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा ट्रेड प्लान करने के लिए। क्यों?
मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप देखोगे मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन बना रखी है, ये ट्रेंड लाइन एक ऊपर से आ रही है, ठीक है? अगर इसके बाहर निकलता है ना बार-बार मतलब यहाँ से सेलिंग आ जा रही है, ऊपर जा रहा है मार्केट, वहाँ से सेलिंग आ रही है बार-बार, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे गैप अप खुल के थोड़ा-सा वेट करके भी ऊपर की तरफ निकलता है, तो मेरे को लगता है कि कहीं न कहीं सेलर्स फिर से एक्टिवेट होंगे एंड फिर वापस से नीचे लेके आ जाएँगे। तो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दिस ट्रेड, ठीक है? रादर दैन मैं इस ट्रेड में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के ये जो लो है, कल का लो अगर मतलब आज का जो लो है, ये ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ यहाँ पे सेलिंग की साइड में ट्रेड लेने के लिए, ठीक है? और इसके अलावा अगर यहाँ पे गैप डाउन खुल के और नीचे की तरफ जाता है, गैप डाउन खुल के नीचे की तरफ जाता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुलने के बाद मैं थोड़ा फर्स्ट हाफ में वेट करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में जैसे ही गैप डाउन खुलेगा ना, तो 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, बार बार यहाँ से बाइंग आ रही है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि एक बार वो बाइंग आने दूं, देखूं कि क्या इसको वापस ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, या क्या ये जो सपोर्ट जो ब्रेक किया है मार्केट ने, क्या ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है कि नहीं। एक बार ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा तो यहाँ पे 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल में जब रिजेक्शन आएगा ना, तब अपन एंटर कर सकते हैं और यहाँ से वापस डे लो का टारगेट लेके चल सकते हैं, या फिर इवन बेटर अगर फ्लो में निकलता है तो 23,800 का टारगेट अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ हमें ट्रेड मिल सकता है। तो ये सिनेरियो है, कल गैप अप अगर खुलता है ना मार्केट, तो मैं फिर थोड़ा सा वेट करूंगा, देखूंगा, अगर गैप अप खुल के ऊपर जाता है और वापस कहीं रिजेक्शन आता है, तो फिर मैं हाई पे फिर एक ट्रेड फिर से प्लान करूंगा, सोच के कि डे लो तक आ जाए या इस सपोर्ट के आसपास तक आ जाए, क्योंकि बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर से वापस से सेलिंग आ जा रही है, ठीक है? कहीं ना कहीं सेलर्स बहुत ज्यादा एग्रेसिवली सेल कर रहे हैं यहाँ पे, और बायर्स धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस हिट किया, दूसरी बार रेजिस्टेंस किया, तीसरी बार ये हिट पहुंचा ही नहीं, इस लाइन तक, ट्रेंड लाइन तक पहुंच ही नहीं पाया है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट को हिट किया है, दूसरी बार हिट किया है, तीसरी बार हिट किया है, और आज ही के दिन में चौथी बार भी हिट किया है। तो टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि जब भी एक ट्रेंड लाइन पे 4 बार मतलब 3 बार से ज्यादा अगर हिट हो जाता है ना, तो वो जो ट्रेंड लाइन है वो वीक होने लगती है, तो ये जो सपोर्ट है ये वीक होने लग गया है। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि फिर मार्केट यहाँ 23,800 के लेवल को वापस से टेस्ट करने के लिए आ सकता है, तो यहाँ हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो वैसा ही मैं भी प्लान करूंगा, अगर गैप अप खुलता है तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड कल के ट्रेड में, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी कमेंट में बताओ कि आप कैसे अपना ट्रेड प्लान करते हो। थैंक यू सो मच।